हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने अपना ईयर डायग्राम खत्म किया था। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक होगा हमारा, कह सकते हैं हम इसको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। और साथ ही में हम जो कार्डिनलिटी है जो हम पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट जो होती है, हमने आपने सुना होगा 1 to 1, 1 to many, जो रिलेशनशिप होती है ना, उस चीज़ को हम देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक चीज़ समझ लेते हैं वो होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये समझना जरूरी इसलिए कि हमें उससे हम पता करेंगे कि हमारी जो मैपिंग है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले डिग्री ऑफ रिलेशनशिप 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 सेट। ठीक है, ये सबसे हमारी मेन टॉपिक है। इसमें हमारा क्या है कि इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको उसे समझ में आएगा कि हाउ मेनी नंबर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट इन अ रिलेशनशिप सेट। ठीक है, शिप सेट मतलब एक रिलेशनशिप सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री। लेट सपोज कि उसमें एक सिंगल एंटिटी के ऊपर पूरी रिलेशनशिप है, इसका मतलब वहाँ पे वो उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक है, आपको ये बहुत ही यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स में या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको रेगुलरली इंटरव्यू वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम कंस्ट्रेंट को अच्छे से समझ में आए, कार्डिनलिटी को अच्छे से समझे। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है, या इसको कह सकते हैं स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट। ठीक है, सिंपल है। आपको ये डेफिनेशन से ही समझ में आ गया कि रिलेशनशिप सेट क्या होता है, मतलब सॉरी, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट है वो क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब इसके भी अलग अलग टाइप होंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी तक हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप डिफाइन किया था। इधर एक हमारे पास यहाँ पे एंटिटी थी और इस साइड भी एक एंटिटी थी, तो हमारे पास दो एंटिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, ईजी था। अब हम ना इसके अलग अलग टाइप्स है उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे आपने सेल्फ रिलेशन देखा होगा कि आपको खुद ही के ऊपर उनकी रिलेशनशिप चल रही है ना, कि हम अगर ये क्या है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की टेबल है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, तो हमारे वहाँ पे जो मैनेजर होगा वो भी एक एम्प्लॉय है कि नहीं। और वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो सिंपल स्टाफ्स हैं, ठीक है, वो स्टाफ भी क्या है हमारे एक तरह से उसी के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी एम्प्लॉई है। अब मैं बोलूँगा कि इनके बीच में ये जो स्टाफ है वो मैनेजर को रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा एक सिंगल टेबल ही है जिसके अंदर हमारे पास ऐसी रिलेशनशिप है कि इसी के अंदर का कोई स्टाफ है जो इसी के मैनेजर के साथ कोई कनेक्शन है उनका। ठीक है, तो उसमें क्या हमारी एक सिंगल एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनरी। हम इसको एक बार समझते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है यूनरी। मैं इसको ऐसे लिखते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यूनरी रिलेशनशिप अमंग टू एंटिटीज ऑफ द सेम, ये आपको ध्यान देना है, सेम एंटिटी सेट। मतलब एक एंटिटी सेट के अंदर से अगर दो अलग अलग एंटिटी के बीच में हमारी पार्टिसिपेशन है या फिर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी है वो यूनरी रिलेशनशिप के अंदर आएगी। इसको हम यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना था। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया मैं क्या कहने वाला था, कि मैंने बताया कि लेट सपोज एक हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की डिटेल्स है। मुझे पता है इस एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास मैनेजर भी होता है और उसको भी हम एम्प्लॉय कहते हैं एक किसी कंपनी के अंदर। यहाँ पे मैनेजर जो है वो किसी स्टाफ से रिपोर्ट मांग सकता है, तो मैं इस रिलेशन को नेम दे सकता हूँ रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी टेबल का इसी के साथ रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इसका दूसरा साइड भी इसी को रिलेट कर रहा है। इसमें क्या है, रोल इंडिकेटर। लेट सपोज कि हमारा जो मैनेजर है, मैनेजर, ये आपको याद रखने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि ये जो मैनेजर है इसके बीच में रिलेशन होगी, जो कम्युनिकेशन होगी वो किसके साथ होगी, स्टाफ के साथ होगी। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनरी है। ठीक है, ऐसे ही आपने स्टूडेंट के टेबल में आप देख सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट होती है, पर उसी में से एक कोई मॉनिटर होता है ना। तो मॉनिटर कुछ भी कर सकता है कि लेट सपोज आपसे कुछ काम करवा दिए, तो मॉनिटर ने कुछ रिलेशनशिप होगी यहाँ पे कि वो उनको रिपोर्ट ही देना है। ठीक है, लेट सपोज कि लीडर को रिपोर्ट देना है, स्टूडेंट्स में से एक लीडर बनेगा जिसको रिपोर्ट देना है। तो यहाँ पे भी बस सेम चीज़ होगी, लेसन हमारा जो वो रिपोर्ट का बनेगा
और एक साइड हमारे पास लीडर होगा और दूसरे साइड हमारे पास स्टूडेंट होगा, नॉर्मल मेंबर्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, समझ आ गया। तो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास यूनरी थी, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, हमेशा एक होगी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हमारे पास बाइनरी है, जो हमने अभी तक पढ़ा था। ये आपको नेम से पता चल होगा बाइनरी क्या होता है, यूनरी क्या होता है, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो उसके लिए इतना समझने की ज़रूरत है नहीं, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप अमंग, आप ये लिख लेना, ठीक है, जब हमारे पास टू एंटिटी सेट्स, मैं ऐसे सिंपल से लिखते जाता हूँ कि दो एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप होगा, तो हमारी क्या होगी, वो बाइनरी होगी, जिसमें हमारे क्या होगा, फर्स्ट लेट सपोज हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय, और सेकेंड हमारे पास जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट। अभी यहाँ से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा आगे कि ये कैसे कनेक्ट होगी एक दूसरे से। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वर्क्स इन कि कोई पर्टिकुलर इंप्लॉय जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो ये हमारे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गई, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है टर्नरी। ठीक है, टर्नरी, ठीक है, टर्नरी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है टर्नरी के अंदर, कि हमारे पास जो अगर एंटिटी सेट जो होंगे वो हमारे पास 3 होंगे, 3 एंटिटी सेट्स। ठीक है, अब इसमें 3 कैसे होंगे हमारे पास, यहाँ पे आप सिंपल समझो कि एक एम्प्लॉय है। ठीक है, हम एक ही एग्जांपल लेके चलते ताकि एम्प्लॉय का ही, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि एक एम्प्लॉय है, वर्क्स इन। अब यहाँ पे समझो कि आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास जो लोकेशन है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है और साथ में उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हमने एक लोकेशन का अलग से टेबल बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और रिलेशनशिप आएगा और वो होगा हमारा क्या, लोकेशन। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज वर्क इन कोलकाता एंड डिपार्टमेंट दिस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 3 एंटिटी आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्नरी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, चौथा जो हमारे पास है वो हम कहते हैं एन एरी। एन एरी का मतलब, अब ये 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, अगर ये 3 से ज़्यादा होते हैं तो हम सिंपली उसको एन एरी कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एन एरी होगी, जहाँ पे एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एन एंटिटी सेट्स। एन मतलब कोई भी नंबर ऑफ। ठीक है, लेट सपोज मैंने बोला कि एक रिलेशन आर है। ठीक है, ये हमने रिलेशन डिफाइन किया, और इसके बहुत सारे एंटिटी है हमारे पास, यहाँ पे एक एंटिटी इधर है, एक एंटिटी हमारे पास दूसरा कुछ है। ठीक है, ऐसे हमारे पास मल्टीपल एंटिटी, आप सपोज कर लो कि ऐसा कोई केस आता है, तो वो हमारी क्या होगी, एन एरी के अंदर आएगी। समझ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट थे, उसमें से ये हमारी यूनरी थी, बाइनरी, टर्नरी एंड एनरी। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम समझते हैं, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट समझने के बाद हम कार्डिनलिटी समझेंगे। तो हमारी क्या होगी, ये पार्टिसिपेशन, मैं ये सबको एक ही में ख़त्म कर देता हूँ ताकि थोड़ी वीडियो लंबी हो, पर ये उसके बाद हम सीधा का सीधा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी कार्डिनलिटी की मैपिंग, 1 to 1 क्या है, मैनी टू मैनी क्या है, 1 to मैनी क्या है, मैनी टू 1 क्या है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स में क्या आएंगे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इफ़ एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट participates in a relationship is called total participation। ये आप इसको हाईलाइट कर लो, टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एंटिटी सेट के अंदर अगर हम ये बोले कि ये इस पर्टिकुलर एंटिटी जो है, यहाँ पे आप सपोज करो कि डिपार्टमेंट जो होगा, वो डिपार्टमेंट के सारे जितने भी एक पर्टिकुलर एंटिटी भी है ना, वो हमारा क्या है कि उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करा, तो हम बोलेंगे कि ये फुल्ली पार्टिसिपेशन है। हम बताएंगे उसको टोटल पार्टिसिपेशन, फुल्ली पार्टिसिपेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, डिनोटेड, आपको मैं जब एक एग्जांपल दूंगा ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डिनोटेड बाय डबल लाइन। ठीक है, जब हम लाइन खींचते हैं वहाँ डबल लाइन से डिनोट होना, ये डबल लाइन। ठीक है, एक और अगर मान लो कि अदरवाइज अगर वो सिंगल लाइन से होगी तो हमारी फुल्ली पार्टिसिपेशन नहीं। ठीक है, पार्शियल है, अदरवाइज पार्शियल पार्टिसिपेशन, ये हमारी क्या होगी, बाय सिंगल लाइन। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ईजी है ये।
यहाँ पे अब समझो कि यहाँ पे एक हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ये एंटिटी सेट है। इस एंटिटी सेट का रिलेशन हमने बताया कि ये एंटिटी क्या है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नया यूज कर लेता हूँ, मैनेज बाय दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। या फिर एक एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट, इसको बहुत ही अच्छे समझना, ठीक है। कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये फुल्ली पार्टिसिपेशन है या नहीं है। अब देखो एम्प्लॉय, अगर लेट सपोज कि हमारे कंपनी में 5 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, SKTRU, ठीक है, कोई भी नेम होगा, SKTRU, ये 4 5 हमारे पास पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ हैं। और हमारे पास डिपार्टमेंट, लेट सपोज मैंने बोला एक कंप्यूटर नेटवर्क की डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपार्टमेंट है, एक डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है और एक टेस्टिंग की डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 के 5 अलग अलग एम्प्लॉय हैं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे चलो ये सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो डेवलपर है, ये कंप्यूटर नेटवर्क में कोई नहीं, OS में कोई नहीं और टेस्टिंग में कोई नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी कंपनी को हमने बना दिया और उस कंपनी में हमारे पास जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसी कंपनी तो बनती ही नहीं है भाई। कि अगर हमने कंपनी बनाई तो हमें पता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कोई ना कोई टेस्टर होगा, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्टर होगा, कोई ना कोई कंप्यूटर नेटवर्क संभालने वाला होगा, तभी वो डिपार्टमेंट बना, वरना बना ही नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइड के, कि अब हम ये मैपिंग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो S है वो हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क संभालता है, ये जो K है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, ये जो हमारा T है वो हमारा डिपार्टमेंट संभालता है, सॉरी डेवलपमेंट संभालता है, और ये टेस्टिंग संभालता है। अब बोलोगे ये क्या? अब हो सकता है कि ये लेट सपोज कि ये यहाँ पे टेस्टिंग को ये 2 लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ये टेस्टिंग को 2 लोग संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी एम्प्लॉय साइड से भी फुल्ली पार्टिसिपेशन है, कि सारे लोग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इधर से भी हमारा सारा डिपार्टमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कर ही रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसको हम बोलते हैं फुल्ली पार्टिसिपेशन, कि जितने भी इंप्लॉयज थे हमारे 5 के 5 इंप्लॉय किसी ना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमारी क्या होगी, फुल्ली पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे जो हमारी पार्टिसिपेशन थी उसमें से मैं ये कह देता हूँ कि ये जो लास्ट का पर्सन था, ठीक है, ये लास्ट का पर्सन वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता, ये एज ए हेल्पर है, कि ये इसकी हेल्प कर रहा हो या किसी एक की हेल्प कर रहा हो, एज ए इंटर्न हो सकता है ना, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं, इंटर्न है वो टेस्टिंग भी करता है, ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी के अंदर, वो सब के सब में कोई ना कोई एम्प्लॉय होता ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट को कोई मैनेज कर रहा है, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट में वो सारी के सारे एम्प्लॉयज़ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉरी सारे के सारे डिपार्टमेंट है वो किसी न किसी एम्प्लॉय बाय मैनेज्ड है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट के साइड से पार्टिसिपेशन होगा वो फुल होगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयज़ के सारे किसी न किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हो सकता है कि कोई जो एम्प्लॉय है वो हमारा एक ऐसे ही किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट वाली टीम को या टेस्टिंग वाली टीम को हेल्प कर रहा हो, और वो दोनों के दोनों काम कर रहे हो, ठीक है। समझ आया? तो ये हमारी यहाँ पे डिफरेंट करती है दोनों को, ये हमारी सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिसिपेशन नहीं है, पर यहाँ पे डिपार्टमेंट फुल्ली पार्टिसिपेशन कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट जो फुल्ली पार्टिसिपेशन है, इसलिए हमने इसको डबल लाइन से डिनोट करा है। समझ आ गया? तो ये बस इतना ही सा छोटा सा एक डिफरेंस था कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो फुल्ली है, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा। इसका डायग्राम जो एक्चुअली ऐसे बनता है कि हमने एक यहाँ पे आपने बहुत जगह देखा होगा इसके डायग्राम बनते हुए, मैं बनाया नहीं पर आप देख सकते हो इसको। E1 है, ये E2 है, ये E3 है एंड E4 है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे अंदर, ठीक है। और इसी में हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि आप लोग को भी एक नोट्स में बनाने के लिए अच्छा हो, ठीक है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3, 3 हमारे पास डिपार्टमेंट है। जनरिक रखते हैं इसको थोड़ा, कि एम्प्लॉय जो है वो ये इस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर रहा है और ये इस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर रहा है, 2 डिपार्टमेंट से ये बिलोंग कर रहा है। और ये जो हमारा है वो हमारा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, या फिर मैनेज कर रहा है इसको, ठीक है। ये जो हमारा है ये इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, पर ये जो लास्ट वाला एम्प्लॉय है वो कहीं नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो, इस तरह से हम इस साइड से हमारी सिंगल है, ठीक है, सिंगल लाइन, और इस साइड से जो बनेगी वो हमारी डबल लाइन बनेगी, ठीक है, डबल लाइन। ये हमारी, आप समझो, इसको हम बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन, और ये हमारी फुल, ठीक है। फुल कह लो, टोटल कह लो, दोनों आती है यहाँ पे, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये हमारी 2 अलग अलग यहाँ पे पार्शियली किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और फुल्ली किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब जो हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली, वो हमारी सीधी मैपिंग होगी, कि हमारी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, मैपिंग कार्डिनैलिटी
कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, समझ आ गया। ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी, तो आप पहले इसको थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करके आओ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करें तो आपको पूरी चीज़ समझ में आए कि अच्छा इस साइड के सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा हुआ, यहाँ पे रिलेशनशिप मैनी टू मैनी नहीं होकर के मैनी टू वन हुआ, ये कैसे चलेगी वो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।